Welcome to Superior Plus. This is our lecture in which we are going to understand reversible and irreversible process. कि यार ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल क्या है। नाम तो सुना सुना लगता है ये सारा, लेकिन आज कॉन्सेप्चुअली जानेंगे। भाई, मैंने आपको पहले दूसरे लेक्चर के अंदर बताया था सेकंड लॉ की नीड क्यों पड़ी। फर्स्ट लॉ अगर किसी ने दे दिया, सेकंड लॉ चाहिए क्यों। वाई शुड वी स्टडी दिस, वाई शुड वी बिलीव दिस, क्यों नीड है। मैंने बताया यार, फर्स्ट लॉ इनफ नहीं है, वो नहीं बताता किस चीज़ की डायरेक्शन क्या है। कोई चीज़ हो सकता है, कोई चीज़ नहीं हो सकती, तो वो बताती है सेकंड लॉ। अगर वो लेक्चर नहीं देखा, वो लेक्चर देखो, कॉन्सेप्ट जानो, फिर तुम्हें और ज़्यादा जो है ना अंदर से फील आएगा इस कॉन्सेप्ट का। यार मुझे फील दिलवाना है तुम्हें। एक्चुअली किताब के अंदर थोड़ी सी लंबी की गई है, मैं आपको कम से कम और आसान से आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको सारे नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, जिसके अंदर एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन आपके पास हुआ पड़ा है, और जो है आपको ये वाले नोट्स हैं आपके प्यारे से एंड क्वेश्चन आंसर के साथ, न्यूमेरिकल के साथ, हम ये नोट्स पहले 20 बंदों को बिल्कुल फ्री के अंदर देंगे। पहले 20 बच्चे जो आएंगे व्हाट्सएप पे, उनको बिल्कुल फ्री में। उसके बाद इसकी फ़ी होगी 180 रुपीज़। ठीक है, तो पूरी बुक की आपको दिए जाएंगे इसके अंदर। तो पहले 20 बच्चों के लिए डिस्काउंट है, तो जल्दी आ जाओ व्हाट्सएप पे, ये नंबर आपको नज़र आ रहा है, कॉन्टैक्ट करो। राइट, इसके अलावा हमारी क्लास 9, 10, 11, 12 की ट्यूशन चल रही है। क्लास 12 की फिजिक्स की बैच न्यू स्टार्ट हुई है, 5 से 6 महीने में पूरा कोर्स कवर अप करवा दिया जाएगा। और जस्ट अभी न्यू बैच भी स्टार्ट होने वाली है, 1 तारीख से भी, 15 तारीख से भी, तो आप इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा कम फी रखी हुई है। इसके अलावा अगर आपको ई कैट एम कैट के एडमिशन चाहिए, हमारी अभी बैच स्टार्ट हुई है पूरे साल के लिए। 2025 में जो भी यूनिवर्सिटी सबकी तैयारी करवाएंगी 6,500 रुपये में ओनली। एंड इसके अंदर आप ई कैट हो, एम कैट हो, हमारे 12+ बच्चे आगा खान में गए हैं, 20 बच्चों को जो हैं जिकी के अंदर एडमिशन हुआ है। एंड ओवरऑल आपके जो हैं बहुत बहुत बच्चे गए हैं नस्ट के अंदर, मेहरान के अंदर तो कॉमनली जाते रहते हैं, तो आप भी अपने आप को यकीनी बना सकते हैं। एंड ओवरऑल 700+ बच्चे हमारे मेडिकल में गए हैं, एंड आपके 1400+ बच्चे ई केट के अंदर गए हैं। 1430, 31 ऐसे कुछ थे दिस ईयर। एंड मेडिकल के अंदर अराउंड आपके 713 थे, इतने बच्चे थे हमारे। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है यार, आप किसी चीज़ के ऊपर काम करो, आप किसी चीज़ के ऊपर काम करो, ठीक है, वो चीज़ दब जाए इतनी, लेकिन बाद में ये जो चीज़ दबी है ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए और आपको वापसी काम दे दे जितना आपने किया था। जितना आपने किया था, दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर ऐसा नहीं होता, आपने जितना काम किया, आपने काम किया इस चीज़ के ऊपर, ये चीज़ दब गई, नीचे आ गई, वापसी उसको अपनी हालत में पहुंचा दिया, लेकिन इसने आपको काम तो दिया वापसी, लेकिन कम काम दिया, लेस दिया। दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। यार वो साइकिल जितना आपने दिया था उतना आपको वापसी नहीं दे पाया, इरिवर्सिबल। बाकी कहाँ गया भाई, वो स्टेट ला ही नहीं पाया। गॉट इट। हमारी बुक के अंदर एग्जाम्पल ली गई है यार, ये एक आपका जो है ना एक कंटेनर है, ठीक है, ये इंसुलेटेड है पूरा कंटेनर, और यहाँ पे ऊपर पूरा जो कंटेनर है यहाँ पे जो है गैस होती है, वो गैस निकाल ली गई, ऊपर वैक्यूम बना दिया गया है। क्या, बिल्कुल एक्यूरेटली वैक्यूम बना दिया गया है ऊपर। हम क्या करते हैं, ये वैक्यूम की मेम्ब्रेन है यार, अंदर जो है ना आपके पास गैस है भरी हुई, या लिक्विड आप समझ लो या गैस समझ लो, ठीक है, सिंपल आप समझो, ये गैस भरी हुई है अंदर, गैस, ठीक है। एक्चुअली दिस इज गैस राइट नाउ, ठीक है, इन्होंने बता रहे हैं एज ए जस्ट पानी की तरह बनाया हुआ है, डेट्स वाई मैंने पानी इसको कहा, बट दिस इज गैस अंदर। यार जब ये वैक्यूम मेम्ब्रेन हटेगी तो क्या होगी, गैस फैलेगी ऊपर, फैलेगी।
चूंकि ये इंसुलेटिंग बवाल है, हीट ना अंदर जा सकती है ना हीट बाहर आ सकती है, यानी ये अडायबिटिक प्रोसेस हो रहा है यार। डेल्टा जो आपका क्यू है ना वो इज इक्वल टू ज़ीरो है, राइट। तो जब ये गैस एक्सपेंड होगी तो गैस के एक्सपेंशन पे क्या होगी, कोल्ड होगा, क्या कोल्ड होगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी गैस। अब अगर अगर गैस का ठंडी हो गई, वॉल्यूम बढ़ गया यार, अगर आप एक काम करो, आपको उसको वापसी इसके ओरिजिनल वॉल्यूम पे लाना है, तो आप क्या करोगे, ऊपर से वर्क डन करोगे। आपने ऊपर से लोड लगा दिया या कंप्रेशनल इंजन लगा दिया, इसको दबाओ नीचे, समझो ये पिस्टन लगा हुआ है यार, ये तुम्हारा जो है ना, तुमने फैल गई ऊपर गैस, इसका लॉक हटा दिया एंड ये दबा सकते हो। तुम क्या करो, यहाँ पर पूरी फैली हुआ है गैस, गैस यहाँ पे पूरी फैली हुई है, इसके ऊपर प्रेशर लगाओ, दबाओ, इसको वापसी इस टेम्परेचर पे लाओ, इस वॉल्यूम पे लाओ, सॉरी टेम्परेचर नहीं। जब ये इस वॉल्यूम पे आ जाएगा तो आपने बाहर से वर्क डन किया और गैस कंप्रेस हुई, ये इसका क्या बढ़ाएगी, ये इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, यानी टेम्परेचर बढ़ाएगी, ये इसकी टेम्परेचर बढ़ाएगा, राइट। क्या वॉल्यूम सेम होने पे इसका साइकिल सेम हो गया, मतलब ये जैसे था उसी हालत में आ गया, नहीं, टेम्परेचर बढ़ गया, गर्म हो गई चीज़, गर्म हो गई चीज़, गर्म से गर्म हो गई भाई चीज़, आपने वर्क डन किया, चीज़ गर्म हो गई। तो आपने इसके ऊपर डब्ल्यू वर्क डन किया, अब चीज़ टेम्परेचर टी इसका बढ़ गया, अब तुम्हें टी वापसी इसका जो टी नोट था वो लाना है, ओरिजिनल टेम्परेचर, टी नोट कहते हैं ओरिजिनल टेम्परेचर को। तुम नीचे ठंडा रिजर्वायर कोल्ड बॉडी लगा लो, वो क्या करेगी यार, इससे हीट को स्नेच करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, और इसका टेम्परेचर T1 से T नोट आ जाएगा। तो जितना आपने वर्क डन किया उतना आपको हीट के अंदर कोल्ड बॉडी ने हीट निकाल लिया। तो क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो गया, यस दिस इज पॉसिबल, रिवर्सिबल हो गया। भाई क्या सिनेरियो था रिवर्सिबल होने का मेरे भाई, आपकी फ्रिक्शन हमने नहीं ली, फ्रिक्शन को अकाउंट में नहीं लिया, फ्रिक्शन वगैरह, भाई जितना वर्क डन था उतना ही आपको हीट मिल गई, जितनी वर्क डन किया भाई उतना हीट मिल गई आपको बाहर निकल के। तो मेरे भाई ये क्या था, ये रिवर्सिबल प्रोसेस था, ठीक है, जितना वर्क किया उतनी हीट मिल गई। लेकिन मेरे भाई अगर आप केल्विन की स्टेटमेंट पढ़िए, अब ये जो हीट आपको निकली है, जो यहाँ से नीचे से हीट रिजर्वायर से निकली है, इसको तुम डाल दो क्या, इंजन में। कौन सा इंजन मेरे भाई, हीट इंजन में यार, जो इंजन से हीट लेके वर्क डन देता है। तो क्या ये हीट लेके 100% आपको वापसी वर्क डन दे सकता है, और उसी वर्क डन से आप ऊपर से ये क्या करो, ऊपर से कंप्रेस करो उसको अगेन, ये मेम्ब्रेन फटी ऊपर गई मेम्ब्रेन, ठीक है, और वापसी ये जो काम है वो चलता रहा, ये जो हीट निकली वो इंजन में गई, 100% आपको वर्क देती गई। नहीं, आप आइडियल इंजन, ऐसा इंजन नहीं बना सकते यार, ऐसा इंजन बिल्कुल भी नहीं बना सकते, ऐसा इंजन बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो यार ये प्रोसेस क्या हुआ, इरिवर्सिबल, ये प्रोसेस क्या हुआ, इरिवर्सिबल यार। इन द एंड आपका जो हीट है वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो रही यार। 5 जूल वर्क डन और 5 जूल हीट एक्चुअली किसी बॉडी के अंदर स्टोर तो नहीं होती, खैर बड़ा फर्क है दोनों में। वर्क एक जो है ना ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट इज द डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यार ये मैं क्या बेहुदा सी बातें कर रहा हूँ, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी की क्या शेप होती है, फॉर्म नहीं भाई, दिस इज़ अ बैचलर्स लेवल कॉन्सेप्ट एंड मुझे यकीन है यहाँ के आपको जो टीचर्स हैं वो नहीं पढ़ाएंगे। सवाल पूछो समझो यार, ये वर्क डन हमने दिया 5 जूल का, उतना ही आपको बाहर मिल गया वर्क डन, हीट मिल गई, एनर्जी मिल गई, ठीक है, हीट मिल गई, रिवर्सिबल क्यों नहीं है?
आपका सवाल होना चाहिए सर, अगर हम फ्रिक्शन ख़त्म कर दें, क्या हम हीट से वर्क डन बना सकते हैं वापसी पूरे तरीके से? द आंसर इज़ नो। यू मस्ट आस्क टू योर टीचर्स हु हैज़ बीन टीचिंग टू यू कि सर अगर हम फ्रिक्शन ख़त्म कर दें, क्या 100% हीट क्या है वर्क डन में कन्वर्ट होगी? उनका क्या रिस्पॉन्स होगा? दे विल बी ब्लैंक। सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रियली व्हाट्स गोइंग ऑन। ये बात क्या कही जा रही है और हमें पढ़ने की नीड क्यों है? खाली एम ही रट्टे मार के हाँ हीट कन्वर्ट नहीं कर सकते उसमें यार। एंट्रोपी क्या है? बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ जो है ना, अकेला खुद नहीं बात करता। एंट्रोपी एक ऐसी बला का नाम है, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। भाई हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जा सकती है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज इम्प्रोबेबल। इसके होने के इम्कान कम है लेकिन हो सकता है ऐसा। कौन भाई टीच करता है ऐसी बात भाई? भले 90% आवाम जो मेरी देख रही है वो इस बात को छोड़ के चली गई हो, सर बड़ी बात करे, बट हर 100 बच्चों में से 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं यार, वो इस बात को कैच कर लेते हैं, वो ज़्यादा एक होशियार होते हैं। ये बात उनके लिए है जिन्होंने क्या है इन कॉन्सेप्ट्स को समझा हुआ है। भाई मुझे यूट्यूब तो मिलता है, मैं अपने वो कोचिंग में थोड़ी ऐसी बातें करूंगा, वो मुझे पैसा थोड़ी, वो बच्चे चिल्लाएंगे सर हम आपको ऐसी चीज़ों का थोड़ा ही पैसे देते हैं। ये जो बातें बता रहा हूँ मैं आपको फीलिंग के लिए बता रहा हूँ, आखिर चल क्या रहा है। क्वेश्चन करो, जानो यार ऐसा क्यों हो रहा है। जस्ट रटी रटाई बातों के पीछे तुम कभी भी एक बड़ी दुनिया के अंदर तब्दीली नहीं ला सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट यार रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। यार रिवर्सिबल प्रोसेस वो है यार, तुम कोई भी जो काम करो उसको रिवर्सिबल ऑर्डर में लेके आ सको विदाउट प्रोड्यूस एनी चेंजिंग इन द सराउंडिंग। तुम एक कोई प्रोसेस करो उससे भाई सराउंडिंग में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़े, राइट? ऐसा प्रोसेस जिसको यार तुम बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं कर सकते, वो क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। वो वापसी यानी यार नहीं जा सकते उस चीज़ पे। ये है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और हम करवाना क्या चाह रहे थे। और वर्क और हीट के अंदर बड़ा फ़र्क है। वर्क इज़ द ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ द डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई पूरी कायनात की एंट्रोपी बढ़ रही है। दिस इज़ रियली यार ट्रिमेंडियस कॉन्सेप्ट। आई रियली लव द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इट अगर यार तुम लोगों को समझ आ रहा है। And you would be really enjoying it if you know about entropy a little bit. You would be enjoying. If you don't know, then you will be being bizarre and just be thinking what is sir talking right now and what the hell sir is talking, what really, how nonsense things are summing up sir in this whole lecture. So the thing is that कि यार conceptual understanding बढ़ाओ। तो यही था हमारा लेक्चर। एंड और इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए यार जल्दी व्हाट्सएप पे आ जाओ, ये नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर के नोट्स चाहिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, बिला बिला दूसरे जो आपके टॉपिक्स हैं प्यारे से, उनके नोट्स चाहिए, वो बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। बट क्वेश्चन आंसर्स न्यूमेरिकल जो काम की चीज़ें वो पेड है, बहुत ज़्यादा कम फी है। एंड उसके अलावा MK DKED की बैचेस चल रही हैं, आप फिज़िक्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। हमारी बेहतरीन फैकल्टी आपको पढ़ा रही है फिज़िक्स का ट्यूशन, बहुत ज़्यादा कम फी रखी हुई है आपके लिए। फिज़िक्स का ट्यूशन पढ़ोगे, आपका टेस्ट लिया जाएगा, असाइनमेंट दी जाएंगी, इंटर का साल है, आखिरी साल है, अपना तबाह नहीं करो। देखिए मोबाइल आप उठाते हैं यूट्यूब के लिए, तो उठाने के लिए पढ़ते हैं ना, आप कंसिस्टेंसी नहीं होती। 2 दिन बंदा पढ़ता है और देन हफ्ता छूट गया, 10 दिन छूट गए, फिर 1 दिन पढ़ा, महीना छूट गया, 15 दिन छूट गए, तो टाइम वेस्ट होता है। जब क्लास आपकी जूम पे ली जाएगी ऑनलाइन, यार आप पाबंद होगी, ये मुझे 7 से 8, 6 से 7 या 8 से 9 मुझे पढ़ना है, तो मुझे क्लास लेनी है सर की, तो हमारा डेली खुद ब खुद काम कवर अप होगा और इंशाल्लाह ताला अच्छे अंदाज से ये बुक कवर अप हो जाएगी। अगर आपको रजिस्टर होना है तो आप रजिस्टर हो सकते हैं बिल्कुल, एंड इस नंबर पे कांटेक्ट करके इजीली। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।